हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीत एकेडमी। जीत एकेडमी में आप सबको स्वागत है। आप सभी लोग प्यार की वजह से मैं इसी तरह कंटिन्यूसली वीडियो देता जा रहा हूं, तो आप सभी लोग इसी तरह मेरे वीडियो को देखते रहिए और मुझे इंस्पायर करते रहिए कि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूं और आप लोगों को कुछ नया सिखा सकूं। तो स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस क्लास हम लोगों ने बात किए थे, कुछ चैप्टर के क्वेश्चंस के सारे वर्कशीट कर लिए थे। आज हम ब्रेन टीजर और हॉट के क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। व्हाई शुड वी लेट? So come on students, let's start. In these questions we also discuss and rephrase or reframe all the tricks that I have told you. जितने सारे ट्रिक्स मैंने तुम लोगों को बताया था, सारे ट्रिक्स को दोबारा बताया जाएगा और सबको फ्रेश तरीके से शुरू किया जाएगा। ठीक है, सो लेट्स बिगिन आवर क्लास। तो पहला क्वेश्चन है 12% ऑफ 50 प्लस 5% ऑफ 120 इक्वल टू हाउ मच। पहले देख लो बच्चों, इसको कुछ करने के तरीका कुछ ऐसे हैं, कैसे उसको कम समय में किया जाए। जैसे 12% ऑफ 50, तो जैसे तुम लोगों को पता है, as you know that 12% means 12 by 100 होता है। तो 12 by 100 मीन्स डेफिनेटली जो भी होता है 0.20 हो ना, तो 0.12 होता है। तो इसका मतलब 12% ऑफ 50 पूछा है, मतलब दिमाग में ये लाना है 0.12 इंटू 50। यहाँ पर 0.12 था इसलिए 0.12 हुआ, लेकिन कहाँ पर 18% होगा तो 18% मीन्स 0.18, ये दिमाग में लाना है। और कहीं पर 20% हुआ तो 0.20, ये लाना है। तो इस तरह से क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो ऐसे भी समझ सकते हो, क्योंकि 12% ऑफ 50, एक 100 का 12% कितना होता है? 12 होता है। उसी तरह 50 का 12% कितना होगा? 6 होगा। तो ये तुमको रिफ्रेम करना है, ये सोचना है। तो ऐसे सोचोगे तो काम थोड़ा आसान हो जाएगा, तो आसानी से तुम्हारा आंसर भी आ जाएगा। तो इसी तरह सोचते जाओगे तो 12% ऑफ 50 तुमको डायरेक्ट पता चल जाएगा। 12% ऑफ 50 इज योर 6, प्लस उसी तरह 5% ऑफ 120 का 5% भी 6 होता है। ये कैसे पता चलेगा? सेम प्रोसेस। जैसे 5% मतलब 0.50 मतलब 5 इंटू 120 मल्टीप्लाई कर लो तो 12 5 जा 60 हो जाएगा। एक डेसिमल दे दोगे तो 6 आ जाएगा। 0.05, 0.5 नहीं 0.05, ठीक है, 0.05। नहीं तो इसको भी ऐसे भी लिख सकते हो, 5 इंटू 121, 100 होगा तो 1.2, तो आ जाएगा 6। तो इसी तरह ये क्विकली तुम लोगों को समझ में आ जाएगा और तुम लोगों को निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। 12% मतलब 12, जनरली हम तो ऐसे ही करते हैं, डायरेक्टली फटाफट करना चाहते हो 12% ऑफ 50 आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 12। 12 इज द करेक्ट आंसर। नहीं तो ये थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, यू नीड टू प्रैक्टिस मोर। जब तक तुम प्रैक्टिस करोगे ना, तब तक ये पता नहीं चलेगा 12% ऑफ 50 इक्वल टू 6 और 5% कैसे प्रैक्टिस करोगे। तो ये ट्रिक तुम लोगों को मैंने बता दिया। नहीं तो जनरली तुम कर सकते हो 12% बाई 12 बाई 100 इंटू 50 प्लस 5 बाई 100 इंटू 120। देखो, जीरो को जीरो काट सकते हो, फिर 5 2 जा 10, 2 6 जा 12, तुम निकाल सकते हो। 6 प्लस 0 0 कट डाउन हुआ, देन 5 2 जा 10, 2 6 जा 12, 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 12। 12 ही आंसर आएगा। तो समझ में आया बच्चों? ऐसे करना है। तो 6 प्लस 6 12, ये नॉर्मल मेथड मैंने बता दिया, ऐसे करना है। 12 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 12। नहीं तो डायरेक्ट जैसे तुमको बताया 100 का 12% 12 होता है, उसी तरह 50 का 12% हो जाएगा 6, प्लस उसी तरह 5% ऑफ 120 मतलब कितना होगा ना 0.12, 5 इंटू 1.20 मल्टीप्लाई करने पर 12 5 जा 60, तो ये हो जाएगा 6। तो 6 प्लस 6 हो गया 12, तो आंसर इज 12। ऐसे भी कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 50% of a number whose 200% is 20। देखो, जिसका 200% 20 होता है, जिसका 200% होता है 20 को बस देखो, 200% अगर 20 होगा तो 100% 10 होगा, तो 50% 5 होगा। इसका तो बड़ा आसान है। 200% अगर 20 हो रहा है तो 100% उसका आधा होगा 10 और 50% उसका आधा 5, तो आंसर इज 5।
नहीं तो ये होता है तो हमने ये सोचा है, नहीं तो उसका जनरल प्रोसेस ऐसा है। तो अगर 200% इज 20 है, 200% का वैल्यू 20 है, तो 50% का वैल्यू 20/200 इंटू 50। तो इसको 0 0 काट सकते हो, 2 10 जा 20, 0 0 कट गया, ये आंसर हुआ 5। ये तो प्रोसेस में करेंगे तो आंसर 5 हुआ। जनरली तुम देख के भी कर सकते हो। अगर किसी का 200% अगर 20 हो रहा है तो 100% 10 होगा, 50% 5 होगा, 5 इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं। At what rate of interest for annum should Rita invest if she wants to grow 2500 to 4000 in 5 years? तुमको पता है यहाँ पर प्रिंसिपल हो गया 2500 डायरेक्ट और अमाउंट दे रखा है 4000, क्लियर। और 5 ईयर टाइम दे रखा है 5 ईयर। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 4000 माइनस 2500 इज इक्वल टू 1500। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। हमको चाहिए क्या, रेट चाहिए। व्हाट द रेट ऑफ इंटरेस्ट आर। तुम चाहो तो आर का फॉर्मूला डायरेक्ट डाल सकते हो, x इंटू वाई इंटू 100 बाई पी टी। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट हुआ 1500 इंटू 100 बाई पी हुआ 2500। 2500 इंटू टी हुआ 5 ईयर। तो 2 कट गया पहले से। 25 25 65 में काटेंगे 12, आंसर आया 12%। तो 12% इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर दोबारा बोल लेता हूँ। पहले गिवन प्रिंसिपल इज 2500 कन्वर्टेड इनटू 4000 इन 5 ईयर, दैट मींस इट इज योर अमाउंट। अमाउंट इज 4000 एंड ये होता है टी इज इक्वल टू 5 ईयर। इसको लिख लेता हूँ 5 ईयर। ठीक है, 5 ईयर्स गिवन, 5 ईयर्स। देन सिंपल इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो 4000 से 2500 माइनस किया तो 1500 आया। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट आज यू नो फॉर्मूला SI इंटू 100 बाई PT डाल रखा, तो 12% आंसर आ गया। देन next comes to Rohan gave pizza delivery person a tip ₹30 and which was 20% of his total bill for the pizza ordered. How much pizza cost him? You know हम जो पिज्जा कस्ट कर रहे हो 100% होता है। अगर 30% का वैल्यू दे रखा है which was 20% is total bill, मतलब 20% का वैल्यू दे रखा है 30 रुपीज। जो पिज्जा हम ऑर्डर कर रहे हैं वो 100% वैल्यू होगा, तो डेफिनेटली 30/20 इंटू 100। तो 25 जा 100, 35 जा 150, तो वैल्यू इज योर 140। तो पिज्जा का कॉस्ट 150 रुपये था। ठीक है, क्लियर। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, जो टिप उसने दिया है वो 30 रुपए दिया, और 30 रुपए का परसेंटेज होता है 20%। अगर कोई 20% का वैल्यू 30 रुपया हो रहा है, 100% का वैल्यू डेफिनेटली आ जाएगा 30/20 इंटू 100 इक्वल टू 150। तो यहाँ पर बी नंबर हुआ क्लियर। अब देखो, इन ए कंट्री देयर आर 215 हाईवे एक्सीडेंट। 215 है एक्सीडेंट एक कंट्री में होता है विथ ड्रिंकिंग अल्कोहल की वजह से, बट आउट ऑफ देयर 113% और कॉज एक्सेसिव स्पीड की वजह से होता है। तो अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ एक्सीडेंट आर स्पीड रिलेटेड। तो स्पीड रिलेटेड कितने परसेंट होंगे, डेफिनेटली देख लेते हैं। 113 आर कॉज्ड बाय एक्सेसिव स्पीड की वजह से। अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज कितना होगा, तो अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज होगा 113/215 इंटू 100। तो कर लेंगे तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है, डिवाइड कर लेते हैं। देखो केस में डिवाइड करें, 130 5 में डिवाइड होगा, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 और 5 में करें ये होगा 20। हमारे पास है 113 इंटू 20/41। तो 113 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 41। तो अप्रोक्सीमेटली देखें तो 53% ही आएगा। अप्रोक्सीमेटली देखें तो 53% उसका आंसर आएगा।
तो डिवाइड तुम लोग को पता है, डिवाइड तो नहीं होगा, 41 इंटू 100 में डिवाइड करेंगे अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, तो 53% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंट, ये लोग कहाँ गायब हो गए, हाँ आ गए। व्हाट परसेंट ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 आर डिविजिबल बाय 4। देखो ये कर रहा है 1 से 20, 1 to 20 टोटल 20 नंबर्स, total number is 20 and divisible by 4, divisible by 4, तो नंबर 4 के द्वारा डिविजिबल है वो है 4, 8, 16 एंड 20। कुछ रह गया 1 2 3 4, हाँ और रह गया इतना ही तो रह गया 4, हाँ 12 रह गया और रह गया 12। तो ये 5 नंबर है टोटल, तो परसेंटेज पूछा है, तो परसेंटेज कितना होगा, परसेंटेज होगा टोटल हुआ हमारा 4 के द्वारा डिविजिबल 5, टोटल नंबर हुआ 20 इंटू 100, तो 25 जा 100, टोटल परसेंटेज इज 25%। भी समझ में आया, क्योंकि डिविजिबल है 4 के द्वारा, तो डिविजिबल है टोटल 5 नंबर है, 4, 8, 12, 16, 20, 5 नंबर है, टोटल नंबर है 20, परसेंटेज कितना होगा इंटू 100 कर लो आ जाएगा। देन child had certain amount of chocolate but he ate 35% of chocolate but still had 13 chocolate left। अच्छा, तो बच्चे का पास 100% चॉकलेट था, 100%, he had eaten 35, तो लेफ्ट कितना है, eaten 35%, तो लेफ्ट उसके पास होगा 65%, तो उसी 65% का वैल्यू दे रखा है 13 चॉकलेट, तो 100% का वैल्यू कितना होगा, सिंपल सी बात है, डिवाइड कर लेते हैं 13 बाई 65 इंटू 100, 13 5 जा 5 निकलेंगे 20, तो 20 चॉकलेट्स, तो उसके पास ओरिजिनली 20 चॉकलेट थे जिसका 35% यानी इसका 7 चॉकलेट उसने खाया है। क्लियर, यहाँ पर हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, how many more squares must be shaded so that only 30% of a figure is left unshaded। तो कितना हम उसमें शेड करें जिसका 30% ऑफ फिगर अनशेडेड होगा, मतलब 30% अनशेडेड होगा। तो पहले हम देखते हैं 100% कितना है, टोटल इसमें कितना है, जब टोटल काउंट करें तो 1 2 3 4 एंड 2 3 4, ये हुआ 16 17 18 19 20, तो टोटल स्क्वायर कितना है, यहाँ पर टोटल स्क्वायर हुआ 20, तो टोटल स्क्वायर अगर 20 है, 20 का 30% कितना है, 30% ऑफ 20, 30% ऑफ 20, थोड़ी देर पहले बोला था कैसे करें, 30% ऑफ 20 मतलब 0.30 इंटू 20 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना होगा 600, 20 कट जाएगा तो हो जाएगा 6। तो पूछा है हाउ मेनी स्क्वायर्स मस्ट बी शेडेड सो दैट ओनली 30% फिगर इज लेफ्ट अनशेडेड। तो अनशेडेड होने के लिए हमारा 14 देखो 6 है, अनशेडेड रहना चाहिए। हाउ मेनी मोर स्क्वायर मस्ट बी शेडेड सो दैट 30% फिगर सिर्फ अनशेडेड, 30% अनशेडेड मीन सिर्फ 6 अनशेडेड होना चाहिए, 6 अनशेडेड होना चाहिए। लेकिन अनशेडेड कितना है, यहाँ पर देखो शेडेड होना चाहिए 14, यहाँ पर देखो कितना बचा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बचा है, तो हमारे और 6 उसको शेडेड करना पड़ेगा। देखो और अगर 6 इसको ये वाला सेट कर लेते हैं, ये वाला 2 3 4 5 6, ये 6 अगर शेडेड कर दे तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गया। तो how many more squares must be shaded so that 30% of the figure left unshaded। तो हमारे हिसाब से कितना होगा, हमारा आंसर निकला 6। 30% वैल्यू होना है, 20 का 30% हो रहा है 6, तो अगर यहाँ पर टोटल 12 बचे थे, अगर 6 को हम शेडेड कर दे तो आंसर इज 6। अगर 6 स्क्वायर को हम शेडेड कर दे ओनली 30% अनशेडेड रह जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 30% ऑफ 20 हो रहा है 6, क्योंकि यहाँ पर टोटल 20 स्क्वायर से ही तो है।
क्लियर। इस 30% को हमने अगर सेट कर दिया, मतलब 6 स्क्वायर को हमको सेटेड करना है। क्लियरली 6 स्क्वायर को अगर सेट कर देंगे तो हमारा हो जाएगा क्लियर। ये लो 6 स्क्वायर को हमको सेटेड करना है, कुछ इस तरह से सेटेड हो जाएगा। लो हो गया सेट 6 स्क्वायर, तो और 6 रह जाएंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बकेट ऑफ 20 लीटर्स इज 35% फुल। अच्छा, तो बकेट में टोटल 20 लीटर्स रहता है, डी का टोटल 20 लीटर्स रहता है, इसका 30% फुल हो रहा है। एंड हाउ मेनी लीटर्स वाटर मस्ट बी पुट इनटू सो दैट इट इज 65% फुल। अच्छा, कितना, पहले 35% फुल है, तो कितना पानी डालने से, हाउ मेनी लीटर सो दैट मस्ट बी पुट इनटू सो दैट इट इज 65%, इट इज 65% फुल होगा। पहले हमको पता लगाना है 20 लीटर में 35% फुल है, तो 20 का 35% कितना है, 35% ऑफ 20 को पता है कैसे, कितना बोला था, ट्रिक बोला था 0.35 इंटू 20, 35 इंटू में मल्टीप्लाई कर लो 70 होगा, 35 टू 700 होगा, तो डेसिमल लेके 2 0 दे लो, 7 हो गया, 7 लीटर। तो बकेट में अगर 35% फुल है तो 7 लीटर फुल है, तो 35% का वैल्यू अगर ये निकाल सकते हैं 7, नहीं तो इस तरह से भी कर सकते हैं ना, इफ यू हाउ मेनी लीटर वाटर मस्ट बी पुट इनटू सो दैट इट इज 65%, अगर 35% का वैल्यू 7 है, 65% का वैल्यू कितना होगा, 7/35 इंटू 65, तो कर लेते हैं 7 5 या 35, 5 पे करने से 13, टोटल 13 लीटर पानी उसमें भरा होने चाहिए। पहले से 7 लीटर भरा हुआ है, तो लीटर टू बी एडेड, लीटर टू बी एडेड 13 माइनस 7 इज इक्वल 6 लीटर, और 6 लीटर वाटर ऐड करेंगे तो वो 65% फुल हो जाएगा। ऐसे कर सकते हो, नहीं तो अल्टरनेट मेथड क्या है, हमको पता है 100% वैल्यू होता है 20 लीटर, 100% वैल्यू अगर 20 लीटर होता है तो 65% वैल्यू कितना होगा, 20/65 इंटू 100, ऐसे भी करके कर सकते हो, तो आ जाएगा तुम्हारा। तो उल्टा लिख दिया 20/100 इंटू 65, 25 जो हो जाएगा, 5 में काटेगा 13 लीटर, 30 लीटर, लेकिन 35% वापस भी निकालना पड़ेगा। 35 लीटर कितना है, 35 लीटर तो 7 है, 7 लीटर पहले से था, और 6 लीटर तुमको एडेड करना पड़ेगा, और 6 लीटर दैट इज 6 लीटर वाटर टू बी एडेड, तो वो 65% फुल हो जाएगा। क्लियर। अब ई नंबर देखते हैं, ई नंबर दिया है, मिस्टर संजय डिपॉजिटेड 15,000 इन बैंक। अच्छा, इसके लिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, तुम लोगों ने समझ लिया होगा। आई होप ये बात समझ में आ गया। क्लियर बच्चों, कैसे निकला, मैंने 35% ऑफ 20, मैंने बोला था 35% मींस 35/100, 100 होगा तो 0.35 इंटू 20, 700 डेसिमल लेके 2 दिया, हो गया 7 लीटर, 35% वैल्यू होता है 7 लीटर, 65% होगा 30 लीटर। तो पहले हमको 30 लीटर फुल करना है, हमारे पास 7 लीटर पहले से भरा हुआ है, तो और 6 लीटर भर देंगे तो फुल हो जाएगा। ये हो गया क्लियर। अब कहते हैं ई नंबर। ई नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, संजय ने डिपॉजिटेड किया है बैंक में 15,000 फॉर 5 ईयर, ओल्डर डॉटर एज विशेस टू गिव हिज डॉटर अमाउंट 21,000 फॉर 15th बर्थडे। अच्छा, प्रिंसिपल हुआ, देख लो 15,000 कैसे क्वेश्चन घुमा के दिया है। फॉर हिज 5 ईयर डॉटर के लिए, उसका जब उसका डॉटर का एज 5 साल था, वो 13th बर्थडे, 13 को बर्थडे कब आएगा, 13th बर्थडे अभी हुआ है 5, माइनस कर ले 8 साल, मतलब 8 साल के बाद उसको देना चाहता है, तो यहाँ पर टाइम हो जाएगा 8 ईयर। 8 साल के बाद, अभी 5 साल हुआ है, 13th बर्थडे में देगा, मतलब 8 साल बाद ही देगा। उसका
अमाउंट इज 21,000 वो देना चाहता है, तो फिर अमाउंट होगा 21,000, तो फिर सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 6,000। माइनस किया 21,000 माइनस 15,000 तो 6,000 होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया उसका 6,000, टाइम दे रखा है टी, और व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट आर निकालना है हमको, एस आई इंटू 100 बाय पी टी। तो सिंपल इंटरेस्ट हुआ 6,000 इंटू 100 बाई पी हुआ 15,000 इंटू टाइम हुआ 8 साल। देखो 1 2 3, तो 1 2 3 कट गया, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 में कटेंगे होगा 20, और ये हो गया 40/8 इज इक्वल टू 5%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट at what rate of interest should money invested? Answer is money invested in 5%। 5% के साथ मनी को इन्वेस्ट किया गया है, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ मनी को इन्वेस्ट किया है। दोबारा बढ़ाओ, प्रिंसिपल जो है 15,000 का, बच्चे को अभी 5 साल हुआ है और उसको 13th बर्थडे में पैसा देना चाहता है 21,000, इसका मतलब टाइम हुआ हमारा 8 साल। अमाउंट दे रखा है 21,000, तो सिंपल इंटरेस्ट होगा, माइनस कर देंगे 21,000 से 15,000, आंसर हो जाएगा 6,000। तो हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढना है, फॉर्मूला एस आई इंटू 100 बाई पी टी, तो एस आई हुआ 6,000 इंटू 100 बाई 15,000 इंटू 100, तो हमारा आंसर आया 40/8 इज इक्वल टू 5%। क्लियर? 5% ये हो गया उसका आंसर। नहीं तो तुम लोग उसको ऐसे भी कर सकते हो, और अल्टरनेटिव मेथड भी बता देता हूँ कैसे करेंगे। अल्टरनेटिव मेथड को बताने के लिए ऐसे बोल रहा हूँ, जैसे प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट। जैसे तुम लोगों को पता है अमाउंट होता है, प्रिंसिपल होता है 100%, सिंपल इंटरेस्ट होता है जितना मिलाएंगे अमाउंट हो जाएगा उसके प्लस। तो अमाउंट दे रखा है पहले यहाँ पर 21,000 दे रखा है, प्रिंसिपल 100% पता है, अमाउंट दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमको मालूम नहीं, सिंपल इंटरेस्ट पता है 6,000, और अमाउंट पता है 21,000, प्रिंसिपल भी पता है हमको 15,000। तो यहाँ पर हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढना है, तो सिंपल टी इंटू आर बाई 100 करना है, तो आंसर आ जाएगा 100/TR। सिंपल प्रोसेस है, क्योंकि अगर 100% का वैल्यू 15,000 है तो हमको निकालना पड़ेगा सिंपल इंटरेस्ट कितना है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना है उल्टा करके निकालना होगा। देखो ऐसे करना है, जैसे हमको पता है 15,000 का वैल्यू परसेंट निकालेंगे थोड़ा तकलीफ होगा तुम लोगों को। 15,000 का वैल्यू 100% है, 15,000 का वैल्यू 100% है, तो 6,000 का वैल्यू कितना होगा, तो वो 100/15,000 इंटू 6,000 तुमको करना है। तो देखो यहाँ पर 1 2 चला गया 0, 1 2 0 चला गया, यहाँ पर कितना होगा, ये आंसर आया 15, 15 4 जा 60, 100% का वैल्यू है, अच्छा एक 0 और रह गया, तो हो गया 40%। तुमको पता है टोटल सिंपल इंटरेस्ट अगर 40% हुआ, और तुम्हारा आरटी इधर इधर बोल रहा हूँ, टोटल सिंपल इंटरेस्ट अगर 40% है तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 40% बाई ईयर रखा है कितना 8, हो गया 5%। फटाफट निकल जाएगा आंसर, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, अगर तुमको करना है तो ऐसे भी निकल जाएगा फटाफट, फॉर्मूला कुछ जरूरत नहीं होगा ऐसे। तो यहाँ पर थोड़ा मैं इरेज करके दोबारा बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा तुमको क्लियरली दिख नहीं रहा होगा, देखो इसको इरेज करके बता रहा हूँ, देख लो ध्यान से, तुमको जो अच्छा लगे वो कर सकते हो। यहाँ पर हमको कोई
इतना जरूरी नहीं है, अगर सिर्फ तुम प्रोसेस के साथ करो, क्वेश्चन के बात को समझो तो कर लोगे आराम से। देखो बिना फॉर्मूला के कैसे करोगे, कोई फॉर्मूला यूज किए, तुमको पता है यहाँ पर प्रिंसिपल हो गया 15,000 और अमाउंट हो गया 21,000, तो सिंपल इंटरेस्ट होगा तुम्हारा 6,000। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ इतना लिखना है 15,000 का वैल्यू होता है 100%, तो हमको 6,000 का वैल्यू पता लगाना है, तो ये होगा 100 बाय 15,000 इंटू 6,000। तो इसको 1 2 3 जीरो काटेंगे, 3 जीरो कट गया, और 5 में काटेंगे तो 20, 5 में काटेंगे 3, 3 2 जा 6, 60 सॉरी 22 जा 40%। ये हुआ अगर टोटल SI 40% हो रहा है, क्योंकि पता है तुमको SI किसके साथ मिलाया होता है, SI होता है रेट इंटू टी। तो हमारा हमको पता है कितना R इंटू टी 40% है, तो हमको सिर्फ रेट चाहिए, डायरेक्ट 40% बाय टाइम दिया है 5 साल का, सॉरी 8 साल का, तो आंसर आ जाएगा 5%। ये हो गया आंसर। अगर फॉर्मूला बिना यूज करके करना है तो ऐसे भी कर सकते हो, फटाफट आंसर निकल जाएगा। अब देखो राहुल सोल्ड ए वॉच सोहन टू गेन 100%, सोल्ड इट मोहन लॉस। अच्छा पहले देखना राहुल, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको इस तरह के क्वेश्चन आता है। तो राहुल का कॉस्ट प्राइस है 100%, उसका प्रॉफिट हुआ है 10%, तो उसका सेलिंग प्राइस होगा 110%। जो राहुल का सेलिंग प्राइस है वही तो मोहन का कॉस्ट प्राइस है, तो फिर मोहन का कॉस्ट प्राइस हुआ 110%। तो मोहन ने क्या किया है, लॉस किया है कितना, सॉरी मोहन नहीं है, सोहन को बेचा है, इसके बाद सोहन आ गया। सोहन ने 10% लॉस किया है। देखो सोहन लॉस किया है किसमें, 100 में नहीं, 110 में लॉस किया है, तो 110 का 10% हमको निकालना है। 110 का 10% इंटू 10/100 अगर करना है तो 11% लॉस होगा, तो अगर माइनस करे तो सेलिंग प्राइस होगा 110 माइनस 11 इज इक्वल टू 99% होगा। तो ये है सोहन का सेलिंग प्राइस। तो सोहन का जो सेलिंग प्राइस है मोहन का तो वही सीपी है, तो मोहन का सीपी हुआ 99% और उसका वैल्यू दे रखा है 990, क्योंकि मोहन ने 990 रुपये दे के खरीदा है। तो पूछा है राहुल का कॉस्ट प्राइस कितना है, तो राहुल का कॉस्ट प्राइस तो 100% है, पहले से ले रखा है, तो 100% का वैल्यू होगा 990 बाय 99 इंटू 100। सिंपल कंसेप्ट है, तो होगा 1000 दोबारा बोल रहा हूँ, ध्यान से सुना। देखो राहुल ने को 100% वैल्यू लेके खरीदा था, कितना हमको पता नहीं है, 100% खरीदा था, 10% उसका प्रॉफिट के साथ 110% में उस चीज को बेच दिया। कितने में बेचा हमको पता नहीं है, लेकिन जितने में बेचा सोहन ने खरीदा उसको 110%, क्योंकि 110% में सोहन ने खरीदा लेकिन उसका 10% लॉस हुआ है, तो इसी वैल्यू के ऊपर उसका लॉस हुआ है, तो उसका 99% हमने निकाल लिया। 110 का 10% हुआ 11, तो उसका 11% लॉस हुआ है, तो फिर 99% ही बचा। अगर मोहन ने इस 99% का वैल्यू 990 रुपए दिया रखा है, तो फिर 100% वैल्यू कितना होगा, डेफिनेटली 990 बाय 99 इंटू 100, तो 1000 रुपये हमारा निकला। तो राहुल ने इसको 9,000 रुपए देकर खरीदा था। ये हो गया क्लियर। हमारा 3 नंबर आता है, इन स्कूल देयर आर 50 टीचर्स, 30% आर वुमेन। पहले देखो निकालो 30% वुमेन है। If 60% of the male teachers are married, find the number। यहाँ पर मेल टीचर के बात कर रहे हैं, जहाँ पर 30% देम आर मेन। अगर 30% 100% का वैल्यू अगर 50 होता है तो 30% का वैल्यू कितना होगा भाई, तो 50/100 इंटू 30 15, तो 15 टीचर्स आर मैन है। वो 15 टीचर में से 60% कितना है, मैरिड है। तो पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ मैरिड मेल टीचर्स, तो मैरिड मेल टीचर, मैरिड मेल टीचर से 60%, उसका वैल्यू कितना होगा, 15 इंटू 60/100, फटाफट कर लो, 5 2 जा 5 3 जा 2 3 जा,
तो आंसर होगा 6। तो टोटल 15 में से 60% है, 15 में से 60% है तो कितना हुआ? 6 हो गए मैरिड। 6 हुआ 15 में से, नहीं तो कहीं गलत किया। 60%, 0 0 कटा, सॉरी 3 3 जा 9 पर गलत लिख लिया। 9 3 3 जा 9 हो रहा है पर 9 टोटल 9। तो टोटल 9 टीचर्स, टोटल 15 में से 9 टीचर्स क्या है? मैरिड है। तो आंसर इज 9। देखा, पहले 50 टीचर्स में 30% मेन है, तो पहले हमने 30% का वैल्यू निकाल लिया। 30% वैल्यू 15, तो 15 टीचर्स हैं जो मेल है। टोटल स्कूल में 50 टीचर्स थे जिसमें से सिर्फ 15 मेन थे, और वो पूछा है 15 में से 60% मैरिड थे। तो मैरिड टीचर्स कितने थे हम निकालना है। 60% ऑफ 15 तो 9, तो आंसर इज योर 9। ये तो हो गया चुटकियों में। अब देखते हैं 4 नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखा है, पूछा है हमको x% ऑफ y इज 13x। तो इसका ना ऐसे निकालना है। देखो x% ऑफ y मतलब x बाई 100 इंटू वाई होता है 13x। तो x का वैल्यू तो यहीं से कट गया, तो आंसर आया कितना? y इज इक्वल टू 13 इंटू 100 इज इक्वल टू 1300। तो y का वैल्यू हो जाएगा 1300। देन पूछा है डबल आई क्वेश्चन, फाइंड 12 होल 2/% दैट इज 25/200 इंटू, अब का मतलब होता है इंटू, 3 2 जा 6 होता है, 7/200 इंटू 256 कितना वैल्यू होता है। तो हमको देखना है कितना वैल्यू होता है। सिंपल ऐसे करना है, इसको किस टेबल में रखना है। तो इसको देखो 25 और 7 को नहीं काटना है, सिर्फ 256 को करना है। 2 में काटने से 100 होगा, 2 में काटने से 128, वापस 2 में काटने से 100 होगा, और 2 में काटने से होगा 64। तो हमको क्या करना है, 25 7 जा हाउ मच? 175। 25 7 जा होगा 175। 175 इंटू 65 डिवाइडेड बाय 100 में 2 जीरो तो 1000 होगा, तो वो कितना होगा निकाल लेंगे। तो फाइंड इतना परसेंटेज का वैल्यू कितना होगा, तो डेफिनेटली हम निकाल लेते हैं। 175 इंटू 64 हुआ 11200। 11200 बाई 10,000। 4 जीरो 1 2 3 4 जीरो के बाद लगाएंगे तो 1.12 होगा आंसर। तो फाइंड 12% ऑफ 3 होल 1/% ऑफ 256 इज इक्वल टू 1.12। आंसर इज 1.12। ये है हमारा आंसर। अब देखते हैं 5 नंबर। यदि इन एन एग्जाम 14% स्टूडेंट फेल हुए हैं, तो फेल कितना हुए हैं ये ध्यान में रखना है। फेल्ड हुए हैं 14%, और 559 स्टूडेंट्स पास हो गए। डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल्ड। अच्छा, 14% स्टूडेंट्स फेल एंड 559 पास हो गए हैं। तो हमारे पास जो 559 स्टूडेंट वो पास हुए हैं, पास्ट कितना हुए? 559। इसका मतलब अगर फेल्ड परसेंट 14% है तो पास परसेंटेज कितना होगा? 86% डेफिनेटली। हमको हाउ मेनी स्टूडेंट्स वो फेल्ड हुआ है, तो अगर 86% का वैल्यू दे रखा है 559, तो फिर 14% का वैल्यू कितना होगा? डायरेक्टली 559 डिवाइड बाय 86 इंटू 14 कर लेते हैं, क्योंकि एक का वैल्यू तो 55 59/86 होगा, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 3 जा 43, देन 43 1 जा 43, बचेगा 129। तो 3 में 43 3 जा 3 3 जा 9, 1 13, 13 7 जा 91। तो 91 स्टूडेंट्स आर फेल। तो 91 स्टूडेंट्स फेल्ड हो गए हैं।
क्लियर। देखो क्वेश्चन में दिया था 14% स्टूडेंट फेल हुए हैं, 559 स्टूडेंट पास हुए। इसका मतलब अगर 14% स्टूडेंट फेल हुए हैं, 59 स्टूडेंट पास हुए हैं, तो पास परसेंटेज कितना होगा? 86%। अगर 86% का वैल्यू हमको दे रखा है तो 14% का वैल्यू निकाल लेंगे। 86% का वैल्यू 559, 1% का 559 बाई 86, 14% का 559 बाई 86 इंटू 14 निकाला 91। 6 नंबर देखो, स्टूडेंट दिया है, स्टूडेंट नीड्स टू स्कोर एटलीस्ट 30% मार्क्स टू बी पास। टेस्ट में पास होने के लिए उसको 30% मार्क्स चाहिए, लेकिन स्टूडेंट ने 135 मार्क्स रखा है, फेल बाय 15 मार्क्स। गेट 135 फेल बाय 15 मार्क। इसका मतलब 135 में अगर 15 ऐड कर लें तो 150 होगा उसका पास मार्क। सर फाइंड द मैक्सिमम मार्क पूछा है, इसका मतलब 30% का वैल्यू दे रखा है हमको 150, तो 100% का वैल्यू कितना होगा? क्योंकि एक का वैल्यू होगा 150 बाई 30, तो 100 का होगा इंटू 100। 0035 जा आंसर इज 500। टोटल उसका मैक्सिमम मार्क कितना है? 500 इन द टेस्ट। तो मैक्सिमम मार्क कितना है? maximum mark is equal to 500। क्लियर। अब 7 नंबर आता है, मैन bought a cardboard sheet 3600, spent 100 transport and paying 300 labor, and he had 330 boxes made which is sold 14 each। प्रॉफिट और लॉस देखो, मैन का कॉस्ट प्राइस था 3600, स्पेंड किया 100 में, देन पेइंग फॉर लेबर पे हुआ 300, तो टोटल कॉस्ट प्राइस उसका हो गया 3600 प्लस 100 प्लस 300 इज इक्वल टू 4000। उसका टोटल कॉस्ट प्राइस है। एंड इसने इसको 330 बक्से में भरकर उसको एक बक्से को 14 रुपए में बेचा है। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना होगा ना? टोटल सेलिंग प्राइस होगा, क्योंकि एक बक्से का वैल्यू 14 है, टोटल 330 बॉक्स है, तो उसको मिलाते हैं कितना आता है? 00 14 3 जा 42, तो कितना होगा? 14 3 जा 32 42, तो 14 3 जा 42, आंसर आएगा हमारा 4620। क्योंकि 14 3 जा 32, 2 रो के 3 गया, 14 3 जा 42, 42 प्लस 4 होगा 46, तो 4620। तो उसका प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि सीपी था 4000, सेलिंग प्राइस है 4030, प्रॉफिट हुआ 620। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज होगा 620 बाय 4000 इंटू 100। 20 कट गया, ये 0 कट गया, तो 62/4, 2 में काटने से 2 3 जा 31/2, तो 15 होल 1/2% उसका प्रॉफिट हुआ है। 15.5% उसका प्रॉफिट हुआ है। 8 नंबर, if the selling price of an article 3/4 of CP, what is the loss percentage? याद रखना इस तरह के क्वेश्चन दिया है, सेलिंग प्राइस इज 3/4 ऑफ अ आर्टिकल, तो यहाँ पर देखना जो नीचे होगा ना, जो नीचे होगा ना वो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। यहाँ पे देखना ऐसे क्वेश्चन में जो नीचे होगा मान लो उसको सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस हुआ 4, कॉस्ट प्राइस हुआ 3, तो प्रॉफिट हुआ है उसका कितना 1, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा 1/3 इंटू 100 इज इक्वल टू 33 होल 1/3%। ऐसे क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस है 3/4 ऑफ सीपी, जो नीचे होगा कॉस्ट प्राइस का सेलिंग प्राइस है, ऊपर जो होगा सीपी है, तो आंसर आ जाएगा। इन व्हाट टाइम विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ए शॉर्ट सम बी 3/4 ऑफ ए प्रिंसिपल। देखो यहाँ पर देखो क्या है, प्रिंसिपल हो गया
suppose 1. What time will be simple interest of a certain sum 3/4 of a principal. 3/4 of a principal 3/4 of a simple interest. इसका मतलब प्रिंसिपल अगर 4 है तो सिंपल इंटरेस्ट होगा उसका 3 टाइम्स 3 होगा। तो परसेंट फाइंड द एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 6%। फाइंड द व्हाट टाइम टी पूछा है, तो टी पूछा है तुमको पता है SI इंटू 100 बाई पी इंटू आर। तो सिंपल इंटरेस्ट तो 3 हो गया इंटू 100, पी हो गया किसका प्रिंसिपल हो गया 4 इंटू आर कितना दे रखा है 6%। तो 3 2 जा हो गया 6, इसको 4 में काटेंगे तो होगा 25। तो 25/2 तो कितना होगा उसका 25/2, तो 12.5 ईयर होगा आंसर। 12.5 ईयर होगा आंसर। व्हाट इज द टाइम? टाइम 12.5 ईयर। 12.5 साल में मतलब 12 होल 1/2 12.5 साल में तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 3.4% हो जाएगा। सॉरी उसका 3/4 हो जाएगा प्रिंसिपल का 3/4 मतलब जितना प्रिंसिपल था उसका मतलब 4 भाग करें तो 3 भाग उसका क्या हो जाएगा नंबर उसका सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। सिंपल इसी तरह से लिखना है जैसा इंटरेस्ट इक्वल टू 3/4 तो पे प्रिंसिपल मतलब प्रिंसिपल को 4 लेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट उसका 3 टाइम्स होगा। तो वही लेके कर लिया तो 12.5 ईयर आंसर हो जाएगा 3/4 ऑफ ए प्रिंसिपल। क्लियर? एक लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। At what rate of interest per annum will be sum of 800 amount to 9260 in 3 years? यहाँ पर देखो पूछा है what rate of interest, what rate of interest मतलब R पूछा है। देखो यहाँ पर 10 नंबर क्या करेंगे, नाम को प्रिंसिपल है 8000, अमाउंट है 9260, तो फिर सिंपल इंटरेस्ट हुआ 1260, 1260 रुपए हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। तो फिर वो पूछा है व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट आर निकालना है। तुमको पता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाय पी इंटू टी। तो सिंपल इंटरेस्ट हुआ 1260 इंटू 100 बाय 3 2 जा 6 7/2 ईयर। तो 7/2 ईयर मतलब 7/2 इंटू हमारा जो पी था कितना 8000 रुपया। तो ये काटेंगे तो हो जाएगा 4000 1260 इसको काट लो इंटू 100 डिवाइडेड बाय 4000 इंटू 7। 4000 का 3 जीरो जो है 1 2 3 करके चला गया, फिर 7 में काटेंगे तो 7 1 जा 7 8 जा 18, फिर काटेंगे तो कितना होगा 9/2 दैट इज 3.5%। 3 नहीं 4.5%। तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 4.5%। तो आर निकल गया हमारा 4.5%। तो फिर 11 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 11 नंबर करता है 40% ऑफ 7 इज x मोर देन 30% ऑफ x। ये थोड़ा क्वेश्चन है ना तुमको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तुमको बस 40% ऑफ 70 निकालना है। कितना 40% ऑफ 7 तुमको पता है 40 इंटू 70.0 4 7 जा 28 00 तो 20 28 रुपीज। 40% of 70 is 28 rupees. Then 30% of 80 कितना होगा 30 into 0.80 24। तो 30 into 24 तो कितना मोर जाना है फाइन का वैल्यू। यहाँ पर था 24 ये निकला 28, तो वैल्यू कितना होगा वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 28 माइनस 24 इज इक्वल टू 4।
तो 40% of 70 is 4 more than 30% of 80. 30% of 80 का वैल्यू 24 हो रहा है, इसका वैल्यू 28 है, मतलब 40% of 70 जितना होगा 30% of 80 जितना होगा, इससे 40% of 70 सिर्फ 4 का वैल्यू ज्यादा होगा, ज्यादा नहीं। अब ये करते हैं 12 नंबर। 12 कहता है मैन्युफैक्चर एबीसी प्रोडक्ट ए कॉस्ट, ए का कॉस्ट होता है सीपी होता है 200, सेलिंग प्राइस होता है 260, तो उसका परसेंटेज निकालें। परसेंटेज होगा उसका प्रॉफिट हो रहा है, देखो उसका परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज होगा 60/200 इंटू 100, ये ए का। देन बी का होगा 150 में खरीदा है, 180 में बेचा रहा है, तो 30 प्रॉफिट हो रहा है, 30/150 इंटू 100। फिर सी का होगा, सी तो डायरेक्ट पता चल रहा है 100 में खरीदा, 140 में बेचा, डायरेक्ट सी का प्रॉफिट होगा डायरेक्ट 40%, इसको निकालने की जरूरत नहीं है, 100 में 40 मतलब 40%। तो पहले इसका निकाल लेते हैं, 3 5 जा 20%, तो बी का निकला है 20% और ए का निकला है 30%। वो पूछा है which product should be manufactured more in order to have maximum profit, तो आंसर होगा प्रोडक्ट सी। प्रोडक्ट सी should manufactured मैन्युफैक्चर रहना चाहिए तो मोर प्रॉफिट, ज्यादा प्रॉफिट के लिए प्रोडक्ट सी को ज्यादा मैन्युफैक्चर करना चाहिए, क्योंकि सी में हमको 40% प्रॉफिट मिल रहा है, जहां पर ए में मिल रहा है 30% और बी में 20%, वहां पर सी में हमको 40% डायरेक्ट प्रॉफिट मिल रहा है। तो फिर हमको 40% के लिए सी का वैल्यू को जितना, सी का प्रोडक्ट को जितना ज्यादा मैन्युफैक्चर होना चाहिए जिससे हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा। आखिरी वाला सवाल है फाइंड 48% ऑफ 480, तो 48% ऑफ 480 मतलब 48.48 इंटू 480 प्लस 25% मतलब 0.25 इंटू 250 माइनस x इजिकल टू 200, तो कितना होगा, 48 का स्क्वायर कितना होता है 2304, शायद 48 का स्क्वायर इज 2304, तो 2304 में और एक जीरो डाल लो और डेसिमल कितना देना है, दोनों देना है, तो ऐसे दे दिया, तो 230 हो गया इसका वैल्यू, प्लस ये होगा 625, 25 का हो गया 625, तो 4 जीरो लेके डेसिमल दिला है 625 और एक जीरो है, तो यहाँ पर कितना लेके जीरो देना है, देखो पॉइंट 2 नंबर लेके जाना है, तो 62.50 माइनस x इजिकल टू 200, तो आंसर होगा 230 प्लस 62.50 माइनस x इजिकल टू 200। तो x का वैल्यू पूछा है 230, तो ये होगा 292.50 माइनस 200 इजिकल टू x, तो x का वैल्यू होगा 92.50, अगर 230 था ये 62 हुआ, 292.50 से 200 माइनस किया तो 92.50 आंसर हुआ, तो x का वैल्यू हुआ 92.50। अब आज का आखिरी क्वेश्चन है, कर लेते हैं जो हॉट क्वेश्चन। देयर आर 40 पेपर्स ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास टू बी चेक्ड बाय 2 टीचर्स, 40 पेपर्स ऑफ स्टूडेंट ऑफ ए क्लास टू बी चेक्ड बाय 2 टीचर्स, मतलब 40 पेपर बाय 2 टीचर, दो टीचर को 40 पेपर चेक करना है। मिस्टर अशोक कैन चेक 5 पेपर्स इन आवर, तो अशोक चेक करते हैं 5 पेपर इन 1 आवर, चलो ठीक है। एंड मिसेस रीना, यहाँ पर मिसेस रीना चेक करते हैं वर्क्स फॉर 2 आवर्स, मिस्टर मीना सिर्फ 2 आवर के लिए गन करते हैं, मिस्टर मीना वर्क्स फॉर 2 आवर,
चलो, तो what percentage of the paper will be checked in all? Mr. Ashok can check 5 papers in an hour. So Mrs. Meena works for 2 hours. तो व्हाट परसेंटेज ऑफ पेपर विल बी चेक्ड इन ऑल। देखो क्वेश्चन तो यहाँ पर दिया है, देयर आर 40 पेपर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास टू बी चेक्ड बाय 2 टीचर्स। 2 टीचर के द्वारा 40 पेपर चेक होने वाला है, लेकिन मिस्टर अशोक कैन चेक 5 पेपर्स इन 1 आवर and Meena works for 2 hours. What percentage of paper will be checked in all? लेकिन मिसेस मीना वर्क ओनली 2 घंटे काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो 1 घंटे में कितना कॉपी चेक करते हैं वो नहीं दिया है यहाँ पर। मिस्टर मीना वर्क्स फॉर 2 आवर देखा है, पर व्हाट परसेंटेज ऑफ पेपर विल चेक इन ऑल ये निकालना इस क्वेश्चन से नामुमकिन है। डाटा इनसफिशिएंट लग रहा है कहाँ क्वेश्चन पर छूट दिया है। देखो 40 पेपर था हमको ये पता चल रहा है, और यार 40 पेपर्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास टू बी चेक्ड हमको पता है, दोनों टीचर 40 पेपर चेक करेंगे ये तो पता है हमको, लेकिन मिस्टर अशोक कैन चेक 5 पेपर इन एन आवर। तो 1 घंटे में उन्होंने 5 पेपर चेक किया है, ठीक है। मिसेस मीना सिर्फ 2 घंटे काम करते हैं, लेकिन 1 घंटे में कितना कॉपी चेक करते हैं ये नहीं दिया है, ये भी डाटा देना जरूरी था। मिस्टर मीना वर्क्स फॉर 2 आवर, चलो वो 2 घंटे काम करते हैं इसका मालूम नहीं है, लेकिन मिस्टर मीना कितना कॉपी चेक करते हैं 1 घंटे में ये तो दिया नहीं है। और अशोक जो है 1 घंटे में 5 पेपर का चेक करते हैं, लेकिन एक दिन में वो कितने घंटे काम किए हैं वो भी नहीं दिया है। तो फिर व्हाट परसेंटेज ऑफ पेपर विल बी चेक्ड इन ऑल ये कैसे हम निकाल सकते हैं? ये तो डाटा इनसफिशिएंट लग रहा है, तो ये क्वेश्चन को मुझे लग रहा है ये डाटा इनसफिशिएंट है। इस क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं डाटा इनसफिशिएंट कह सकते हैं, या फिर डाटा सफिशिएंट दिया नहीं है, या फिर क्वेश्चन कुछ गलत है। डाटा इनसफिशिएंट, क्योंकि हमको व्हाट परसेंटेज ऑफ पेपर विल बी चेक, पेपर का परसेंटेज तभी निकाले जब हम देख सकते हैं 40 पेपर दोनों टीचर में चेक किया ये तो हमको पता है, हम निकाल सकते हैं। अशोक 5 पेपर इन आवर निकालते हैं, तो अगर 1 घंटे में 5 पेपर वो चेक करते हैं, कम से कम ये भी देना होना चाहिए था मिस्टर मीना भी 1 घंटे में कितना कॉपी चेक करता है। अगर मिस्टर मीना 2 घंटे काम कर रहे हैं तो अशोक अगर 2 घंटे काम कर रहे हैं, अगर दोनों देखा जाए अशोक 2 घंटे में 10 पेपर चेक कर लेंगे, 1 घंटे में 5 पेपर तो 2 घंटे में उन्होंने 10 पेपर चेक कर लेंगे, लेकिन मिसेस मीना वर्क्स फॉर 2 आवर। मिस्टर अशोक कैन चेक 5 पेपर्स इन आवर एंड मिस्टर मीना वर्क्स फॉर 2 आवर्स। चलो मिस्टर मीना ने 1 घंटे में कितना कॉपी चेक करते हैं ये तो दिया होता है, उसी क्वेश्चन में लिख दिया मिस्टर अशोक कैन चेक 5 पेपर्स इन आवर। तो 1 घंटे में अगर 5 कर रहे हैं, 2 घंटे में 10 पेपर करेंगे, उनका काम यहीं से खत्म हो गया। लेकिन मिसेस मीना वर्क्स फॉर 2 आवर, ओनली 2 घंटे काम करते हैं, लेकिन 1 घंटे में कितना कॉपी चेक करते हैं ये भी तो देना चाहिए, नहीं तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे। 2 घंटे काम करने के लिए लिख सकते हैं अशोक वर्क्स 1 आवर और मीना वर्क्स फॉर 2 आवर, और अशोक 2 घंटे काम कर रहे हैं, टोटल 3 घंटे काम किए। ये 1 घंटा देखें, अगर ये 2 घंटे काम किए, टोटल 3 घंटे में काम किए, कितना पेपर चेक हुआ ये तो मालूम नहीं है ना, तो फिर ये डाटा इनसफिशिएंट है, पहले डाटा सफिशिएंट देना चाहिए। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स। तो आज का क्लास हम यही खत्म करते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज का सारा क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है, यहाँ पर क्वेश्चन हम समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नए क्लास के साथ, फिर कुछ नई न्यू चैप्टर के साथ और कुछ न्यू लर्निंग के साथ। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, और मेरे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ इसको फैला दो, तेजी से फैला दो, अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव में फैला दो, ताकि इस तरह के वीडियो और मैं बना सकते हो, तुम लोगों के लिए शेयर भी करवा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू ऑल, अभी रखते हैं।